नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। पहले तो ये मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी खुदावंद ने मुझे मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आपके दरमियान खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम आप तक पहुँचाने वाला बने। सबसे पहले खुदावंद का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और साथी साहब का जो हमें मौका देते हैं कि हम खुदावंद के लोगों में आकर खुदावंद का कलाम खुदावंद के लोगों तक पहुँचाने वाले बनते हैं। मेरे चीज़ों, आज का जो कलाम है वो खास बहनों के लिए। किन के लिए है? अक्सर हम कलाम तो कलाम है, कलाम अनमोल है, कलाम तो हम सुनते ही रहते हैं। अक्सर नबियों की बात होती है, रसूलों की बात होती है, मगर आज जो कलाम है वो खास तौर आप बहनों के लिए है। ये मैं सोच रहा था कि जब हम घर में आते हैं तो हमें तरह तरह से खाने बना के, तरह तरह की डिशें बना के नई से नई आप खुश करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक तरह की रूहानी खुराक है। तो मैंने बोला मैं भी एक डिश बना के आपको पेश करूं। हालेलुया, हालेलुया। आप सब तैयार है कलाम सुनने के लिए? जी। आज का मेरा टॉपिक है एक मसीही औरत का किरदार। क्या टॉपिक है? एक मसीही औरत का किरदार। हाँ जी, हम देखेंगे पैदाइश 2 बाब उसकी 21 से 23 आयत तक पढ़ेंगे। और खुदावंद ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। आमीन। खुदा उनकी कलाम पढ़ी और सुने जान पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे जीजो, सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्ट से कि औरत का वजूद कहां से बना है, कहां से पैदा हुआ। आदम को किसने बनाया? नहीं पता था? किसने बनाया आदम को? इसी तरह औरत नू मर्द चों पैदा किया। कलामे खुदा दसदे कि औरत का सर मर्द और मर्द का सर खुदा है। कौन है मर्द का सर? कौन है? खुदा। जिस तरह हमारे ऊपर खुदा है, खुदा का हम डर रखते हैं, खौफ रखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, इसी तरह औरत का जो ओनर है वो खुदा ने किसको बनाया है? बोलो तो सही, सुते हो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कलाम है मर्द को। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तो बरकत दे। मर्द को बनाया है। औरत का जो खुदा है वो कौन है? कौन है? आमीन। अब हम आगे देखते हैं। मैं खुदावंद का लफ्ज यूज किया है कि औरत का खुदावंद कौन है? मर्द। अब हम देखते हैं इफिसियों 5 बाब उसकी 21 से 24 आयत। और उसी के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो
ऐ भाइयों, हम्म अपने ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावन की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जिसे कलीसिया मसीह के ताब जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबिया हों। आमीन। जैसे हम खुदा के ताबे हैं, जैसे हम खुदा के ताबे हैं, वैसे औरतों ने किसके ताबे होना है? मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा, शोहर के ताबे ने। ते डर इस डरन का भी जिक्र है। डरना वो डरना नहीं है कि बंदा आया तो बीवी मगर वाशरूम से डर के बाहर गई। ये डरना वो डरना नहीं है, ये इज्जत है। असि खुदा को डरने है ना, ते एक ही उस तरह का नहीं डरते। असि खुदा नाल मोहब्बत करनी, खुदा की रिस्पेक्ट करनी। ते इसी तरह इत्थे मके खुदा कह रहा है कि ऐ औरतों अपने शोहर के ताबे रहो, जिस तरह खुदा के, जिस तरह मके खुदा दे असीं ताबे रहने आ, इसे तरह सानू अपने शोहर दे भी ताबे रहना है। ऐ मसीही औरत का किरदार, जो औरत अपने शोहर की हर बात को मानती है, हर बात में ताबे रहती है, वो हकीकी मसीही औरत है। क्योंकि ये खुदा का कलाम कह रहा है, ये कोई आम शख्स की बात नहीं। इसी तरह हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। इस कहानी का आप सबको पता होगा, बाप इब्राहिम, माई सारा। माई सारा जो थी ना, वो बाप इब्राहिम को खुदावंद कहकर बुलाती थी। क्या कहकर बुलाती थी? खुदा। आइए इसको हम देखते हैं। पहला पतरस 3 बाप उसकी 6 आयत। चुनाचा सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावन कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी रावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हों। हालेलुया। सारा इब्राहिम को खुदावंद कहकर बुलाती थी। और यहां पर कलाम खुदा कहता है कि अगर तुम भी इसी तरह करो तो सारा की बेटियां कहलाओगी। सारा कोई आम औरत नहीं सी, बहुत खास है। और कलामे खुदा दे विच जिक्र है। अगर तुसी भी सारा दे नक्शे कदम से चल दिए तो तुसी भी सारा दियां बेटियां कहलाओगे। आज असी वेखने हैं, आज के दौर में हमें कोई बात का इल्म जब नहीं होता तो हम कलाम सुनकर अमल करते हैं, सीखते हैं। बाजों को कलाम पढ़ना आता है, वो पढ़ के समझ आते हैं कि भाई क्या बात करनी है हमें, क्या नहीं करनी, कौन सा काम मानना है, कौन सा नहीं मानना। और जिन्हें नहीं पढ़ना आता वो पास्टर साहबान हैं, मुबशर हैं, डीकन है, एल्डर है, उनसे कलाम सुन के सीख लेते हैं ये क्या चीज अच्छी है, क्या बुरी है, नेकी क्या है, बदी क्या है। मगर एक सोचने की बात यह है कि जिस टाइम पर सारा और इब्राहिम थे, उधर से कलाम ही कौन नहीं थी। उस टाइम पे कलाम ना था, तो सारा को कैसे पता है कि मैंने इब्राहिम को खुदावंद कहना है और इब्राहिम के ताबे रहना है। मैंने
उस वक्त कलाम तो होना था, फिर वो कैसे मगर ये जानती थी। मेरे अजीजों, खुदावंद उसके शोहर इब्राहिम से बात किया करता, कलाम किया करता, और जो सारा थी वो क्या थी? इब्राहिम के ताबे थी। वो सुनती सी अपने बंदे। आजकल जी सुनती है गल को ना छाड़े तेनू की पता। वो सुनती सी क्योंकि वो अपने आदमी की बात सुनती थी, तभी उसे पता था किसके मैंने ताबे रहना है। ये खुदा ने बताया है, उसे पता था कि मुझे इसे खुदावंद कहकर बुलाना है। जब इंसान कोई भी है, कोई भी बहन है, कोई भी बेटी है, कोई भी बीवी है, जब वो अपने शोहर के ताबे रहती है तो यकीनन खुदावंद उस घराने के साथ होता है। खुदावंद उनकी हिफाजत करता है और हर तकलीफ में, हर मुश्किल में उनका साथ देता है। ये बात का हम देखेंगे। सारा और इब्राहिम आगे चलकर, ये आपने हिस्ट्री काफी बार सुनी होगी कि एक बादशाह था, उसके पास ये चले गए। उस बादशाह को सारा पसंद आ गई, तो उसके शोहर ने, इब्राहिम ने उठे अपने जान जान लिखा, सारा इतने होने काम खराब है, लिहाजा है कि तू असी इतने भैन भरा बन जाने तां जान बचनी है, इतने असी शो अप कराना है कि मैं तेरा भरा हाँ ते तू की है मेरी भैन। अच्छा गल मनने वाली है, मनने वाली गल है। कोई भी शोहर अपनी बीवी कहे तू कह भई हुण मैं तेरा भरा हाँ तू मेरी भैन है, कोई मन्नेगी? कोई भी नहीं मन्नेगी। मगर वो इन्नी को ताबेदार सी कि उन्हें अपने शोहर की गल की मन्नी। ताबेदारी है, और ताबेदारी की वजह से उस इब्राहिम की जान उस टाइम बच गई। अगर उथे अड़ी कर जाती, नहीं नहीं भाई मैं ते गल समझ आती को नहीं जी तू करन दे, ते शायद इब्राहिम नूं कतल कर उन्हें ताबेदारी की वजह तो उहदी जान बख्शी गई, बच गई। फिर खुदावंद उस बादशाह की ख्वाब दे विच आंदा है, उन्होंने कहना कि इनू छूना भी नहीं, नबी की बीवी आ, इनू छुया ते तू नहीं खाली, तू ते मरेगा मरेगा, तेरी जड़ी है जिन्ने भी मुल्क की रिहा है ना, जिन्नी भी सल्तनत है, मैं सब नू हलाक करदा। ते किहदी वजह तो हो रहा? इब्राहिम की वजह तो ते सारा की वजह, सारा की ताबेदारी की वजह। जे उत्थे वो गड़बड़ कर जाती कि नहीं फिर तो काम खराब, फिर खुदा ने आना सी। खुदा ने देखिया उहदी वफादारी, उहदी ताबेदारी, जे वेख्या कि यह मुसीबत च फसे नहीं, तो खुदा खुद चल के वो बादशाह की ख्वाब च आया ते उन्हां दी जान बख्शी गई। हालेलुया हालेलुया। हुण अगे चल के सी मेरी हुण गल बेटियां दे नाल ते बेटियां नाल। आज की बेटियां और आज के बेटे, यानी कि अब की जो नस्ल है, जो जवान हो जाते हैं थोड़ी जी उन्होंने होश फिर गई है, दुनिया की हवा लग गई है, व्हाट्सएप चलाना आ जाता है, नेट चलाना आ जाता है,
सही है यूट्यूब चलावा जाए तो फिर ना वो अम्मा ने ते अब्बे ने थोड़ा जिहा बेवकूफ समझना शुरू हो गया इन्हां नूं की पता ये पुराने दौर दे गल करदे ने छड्ड अब्बा तैनूं की पता कुड़ी हैगी वो भी मन च आ गई वो छड्ड अम्मा तू पुरानियां गल्लां कर तैनूं की पता है अज दा की दौर है फास्ट दौर है वो माँ बाप को बेवकूफ समझना शुरू कर हकीर जानना शुरू कर देते हैं उनकी बातों को लाइटली लेते हैं कुछ समझते नहीं ऐसी ऐसी औलाद में लिखी कि कलप 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 मर जाते हैं वो इधरों सोंदे ने तो उधरों मेरा काम ही है अम्मा का अब्बे का काम ही है इन्हों लग्या रहने बोली जाने आप ही बोल लो कि अभी वही करना जो साडा दिल कहता है बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट नहीं कोई ताबेदारी नहीं कोई फरमाबरदारी नहीं ए अज दी नस्ल दा हाल है इसी तरह असी कलामे मुकद्दस नूं जदों लेने मैं बड़ा शार्ट शार्ट कर रहा क्योंकि मैसेज थोड़ा लंबा है तो मैं शार्ट करके तुहानूं सुनावांगा जलादी इफ्तिताह दा तुसी कहानी कई बार सुनी होगी ऐ शख्स जंग ते गया इन्हें मन्नत मंग ली कि जे मैं जंग जित के आया ना ते मेरे अगे जिहड़ी चीज पहला आएगी ना ओनू मैं की करांगा कुर्बान कर दा की करांगा थोड़ा जाके जवाब दे अगर मैनू पता लगे जी सुनते बैठे तुसीं कलाम है जी मैनू सुनान दा फिर मजा आएगा कलाम इन्हें मन्नत मांग ली अच्छा इनू हुण पता नहीं सी मन्नत इन्हें मांग ली मगर ए शख्स नू इन्ना नहीं सी पता कि मेरे नाल हुण की आ जो जंग जित के आया ना ते जिंज ही अपने शहर च वड़िया सब तो पहला बेटी जेड़ी है ना और इस्तकबाल वास्ते सामने आ गई की आलम होगा की वक्त होएगा की सिचुएशन होएगी यह शख्स ते वाल पुटदा होना है हुंदा होएगा कपड़े पार दे कि ओए होए ऐ की हो मैं ते मन्नत मंगी खुदा की ते देखो इत्तफाक ना आ भी मेरी बेटी गई इस शख्स ने जो मन्नत मांगी थी वो मन्नत का अपनी बेटी को बताया क्या बेटी है तू चंगा नहीं तो मैं तो मन्नत मांगी हुई थी तो तू ही मेरे सामने आ गई और इस बेटी ने क्या किया अज दी बेटी होगी अज दी साडी औलाद होंदी उन्हें की कहना पता है ने ठक कर दे मुझे असी कोई भी काम कर लेना अब्बा खून कीता है मेरे को पूछिए भाई मेरे को पूछ के कीते काम अपने फैसले आप क्यों तुसीं करी जांदे हो भाई मेरा तो कोई लेना देनी नहीं अज दी बेटी होंदी ते कहंदी मगर इस बच्ची नूं वेखी असी इस बेटी नूं वेखने आ इस बेटी ने कोई गल नहीं की खाली 2 महीने की मोड़ दूंगी अपने बाप कि अबाब मैंने 2 महीने की मोहलत दी ताकि मैं अपने कुआरेपन से मातम करा ये है ताबेदारी ये है फरमाबरदारी और खुदा का ये हुक्म है जब औरत की बात आती है तो उसमें मां भी आती है बीवी भी आती है बेटी भी आती है और ये भी एक बेटी है अगर इसने फरमा बरदारी अपने बाप की है ना अपने बाप की बात को रखा कि अब्बा तू हुण मन्नत मांगा है ना ते हुण एनजी होगा जिंद चुक्या ते देखो आज कलामे मुकद्दस विच इस बेटी दा जिक्र है हालेलुया 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 इसी तरह बाप इब्राहिम
उससे भी खुदा ने उसका एक ही बेटा था वो मांग लिया, वो भी उसे कुर्बान करने के लिए ले। जब उसे भी कुर्बान गाह पर चढ़ाया गया, उन्हें बेचारे ने कोई गल नहीं की, कोई सवाल नहीं। जैसा है बेटी ने किरदार दिखाया, ताबेदारी दिखाई है, वफादारी दिखाई है, इसी तरह इब्राहिम के बेटे ने भी अपने बाप की ताबेदारी जिस तरह उन्हें किया, उन्हें फौरन उससे दिन उनका कोई मसला नहीं, तो ये ऐ मन्नत अब्बा कि मैं ठीक है, कोई टेंशन नहीं। इसी तरह असी सब, मैं सब नूं गलत नहीं कह रहा, बहुत सी बल्कि 50% समझ लो, बहुत आजकल इन्ना कुछ शहूर हो गया कि साडे लोग कलाम नूं जानना शुरू हो गए ने, रूहानियत नूं समझना शुरू हो गए ने, खुदा नूं जानना शुरू हो गए ने, ते रूहानी लोग भी हैं, सब रूहानी औरतां जिहड़ियां ने उन्हां दे शोहर सब रूहानी होंदे। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिनकी बीवी अगर रूहानी है तो शोहर जिस्मानी हो, उन्हां दे अंदर बुरी ख्वाहिशात होंदियां, लड़ाई झगड़ा, बोलन दी नहीं अकल, गल करन दा ढंग नहीं है, इंज उखड़ी कुहाड़ी वांगू उड उड पैणगे, किसी नूं नशे दी लत लगी हुई, किसी नूं कोई इंज मगे तरह तरह दियां बुरियां आदतां च। मगर कलामे खुदा सानूं दसदा है तुहाडा शोहर इंज भी है, बुरा भी है, फिर भी तुसीं की करनी है, की करनी है, उसी ताबेदारी करनी। आइए हम देखते हैं पहला शमूएल उससे उसकी 2 से 3 आयत 25। हॉर्मोन में एक शख्स रहता था जिसकी मिल्कियत करमल में थी। ये शख्स बहुत बड़ा था और उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी और ये करमल में अपनी भेड़ों के बाल उतर रहा था। इस शख्स का नाम नबाल और उसकी बीवी का नाम बेजल था। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकिरदार था और वो कालिब के खानदान से था। आमीन। इस जगह पर एक शोहर एक बीवी का जिक्र हमारे सामने आया है। शोहर का नाम नबाल था और बीवी का नाम अबीजेल। जो बात मैं अभी कर रहा हूं ये कलामे खुदा भी हमें बता रहा है, उस टाइम से भी है ऐसी। ये शख्स जो था है तो बड़ा मालदार, रुपया पैसा बड़ा सी, बहुत सारे जानवर सन, बहुत सारी भेड़ बकरियां मालो बहुत सी। मगर कलाम दसदा पिया कि ये शख्स बड़ी बेवकूफ बदतमीज बदकार सी। ਇਹਦੀ हिस्ट्री ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ दाऊद बादशाह के टाइम की गल। दाऊद बादशाह ने इनको नौकर के लिया अपने कि इनको काफ़ी सारा माल सवा गए, इनको तुसी थोड़ा जा माल जानवर भेड़ बकरियां लै के। ये शख्स का काम देखो,
बादशाह दे अगे आखड़ गया ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਓ ਕਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ मैं तो नहीं जानता जाओ कह दो दाऊद जो करना है कर ले मैं तो कुछ नहीं है आकड़ गया बदतमीज सी बेअकल सी बोलन दी नहीं इन्हें तमीज बदकिरदार सी मगर कलाम खुदा दस है कि एदी बीवी जेड़ी सी वो समझदार सी समझदार होने दे नाल रूहानी भी सी कलाम नूं जानदी सी खुदा दा खौफ सी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ खुदा दा डर सी अच्छा ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੋ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕੋ ਆਪ ਤੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੀ ਕਰੋ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ बीवी से वो समझदार तो समझदार होने के नाल अपने बंदे की वफादार ताबेदार उन्हें समझना काम लिया उन्हें क्या इस तो पहले आन ते मेरे शोहर नूं वो भी जानती सी कि किंज दा अज दी बीबी होंदी चंगा जाने ते काम ही ये रोज दिहाड़ी दा ही काम है भाई चंगा जान छोड़ दिए झूठे मगर इत्थे इस बीवी ने जाके दाऊद को फौरन इन्हें अपना माल डंगर लिया जो जो इन्हां को है सी लैके जाके ते पूरे कदमां च रख दिया पूरी मिन्नत करना शुरू हो क्या बादशाह तू रहम वाला बादशाह है तू समझदार है तू अकलमंद है मैनू पता है मेरा बंदा बेवकूफ है उन्होंने गल करन दा नहीं पता समझ बुझ नहीं है ते इन्हें अकलमंदी ना दाऊद बादशाह ने ते रहम किया रहम खादा तेरे शोहर दी जान बख्श दी किदी वजह तो बची गई किदी वजह तो ते बीवी की सी बंदे दी वफादार होर तुहानू मजे दी गल दस लगा अबीजेल दा जेड़ा मतलब है ना पूरा मतलब है कि बाप की प्यारी अबीजेल का मतलब क्या है बाप की प्यारी सेकंड ये तारीफ की गई है इन्हू खूबसूरत औरत किया गया ऐसा इधर असी पढ़िया की किया गया है खूबसूरत औरत जिन्नू कलामे खुदा खूबसूरत कह रहा है वो हिसाब लो फिर किंज दे होएगी जिन्नू कलाम कह रहा खुदा कह रहा कि यह बंदा बड़ा खूबसूरत है मेरे साथ वो फिर किंज दा होएगा तीसरी गल खुदा उन्होंने कह रहा समझदार समझदार औरत और चौथी गल के रूहानी औरत पहला की सी तोरे नाम का मतलब है बाप की प्यारी सेकंड खूबसूरत औरत तीसरे नंबर पे समझदार औरत और चौथे नंबर पे की रूहानी औरत ए खसूसियात ए खूबियां ए अबीजेल दे विच गोया और शोहर जिंदा हुई सी मगर वो खुदा दे विच सी खुदा दा खौफ ओदे विच सी खुदा तो डरदी सी और पूरी ताबेदारी ने पूरी वफादारी ने अपने शोहर दी की जान चाली पिछे सहारा ने भी सहारा ने भी की किया है अपने शोहर दी की है जान दी इत्थे भी नहीं ते इन्हें भी अपनी समझदारी ना वफादारी ने की किया है अपने शोहर दी असी हुन ज़ाहिरी खूबसूरती दे आ रहे हैं एक ते कलाम खूबसूरती ने बयान कर एक ज़ाहिरी खूबसूरती होती है असी ज़ाहिरी खूबसूरती दे थोड़ा जिहा गौर करांगे सर पहला पतरस
3 बाब 3 तो 4 आए। चलो मैं पढ़ना और तुम्हारा श्रृंगार हम्म। जाहिर ना हो, हम्म। यानी सर गूंजना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हलम और इल्म मजाज की गुर्बत की गैरफानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। आमीन। खुदा के नजदीक कदर की है हलीमी, नरम मिजाजी, ताबेदारी, जेवर पाना, अच्छे अच्छे सूट पाना, हेयर स्टाइल नवे तो नवे बनाना। कोई प्रोग्राम आ गया, पार्लर च टुर गए हैं, उतों तैयार हो गए, चंगा समझ लो कोई 15-20 हज़ार का समझ लो मेकअप ही करना है उतों, बड़ा पैसा लाने असी। कोई ऐसा कोई फंक्शन आई, कोई प्रोग्राम वगैरह आई है ना, तो खास वो साड़ी खवत जी ना यह बहुता खर्चा कराने इंज सज्जियां तजियां होंदियां ने, एक छड़ गल्लां दो पूरे पूरे सोने के सैट पाए हुए ने, तो फिर इन्हें टूरां भी लग गई होंदियां जो इंटर होंदियां ना हाल दे विच, तो उदों वेख्या करो कोई कदी टुरदे आ इन्हां इन्हां दी टूर ही लग होंदी है। तो बंदा बेचारा वेख्या जी कदी वो पिछे इंज इंज कर आप ही इन्होंने इन्ना खर्चा किया, भावें बंदे ने समझो वो लंडे के बूट पाए होन, बंदे की नहीं टेंशन होंदी, ये इन्हां दा भाई होना चाहिए। उस टाइम टूर ही लग होंदी, मगर खुदा कहता वो आंदा मैं सब चीज़ों को पसंद नहीं करता, मेरे नज़दीक यह खूबसूरती कुछ भी नहीं, मैनू मानते ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੇ बड़े सोहने बन बन जाते, फिर उत्थे पता है जाके जो जाइदा बहुते तैयार हुई, फिर सैल्फियां खिच्ची दियां अज बहुत ही अच्छे लगन दे, चलाओ सैल्फियां खिच्ची तस्वीरां बनाओ। कलामे खुदा अगे पता की कह रहे, जेड़ी औरतां खुदा तो दूर ने, खुदा के खौफ नहीं जानते, खुदा का डर उन्होंने अंदर नहीं, अपने शोर के ताबे नहीं, हलीमी नहीं उन्होंने अंदर, आजजी नहीं है, फरोचनी नहीं है। तो जिन्ने भी तैयार हो, किन्ने भी पैसे लान, किन्ने भी जेवर पान, कलाम सानू की अगे दसदा पिया। अमसाल सर शारा बाप दी 22 आयत। बदतमीज औरतों में खूबसूरती, वह सवार की नाक में सोने की नथ। बदतमीज औरतों में खूबसूरती, गोया सवार की नाक, सूर की नाक में सोने की। खुदा का कलाम उन्होंने सूर समझो, सूर हम तुम जानते हो, वो कहते वो नक च सोने की नथ, सोना नहीं कहना कीमती है, कलाम था कहते वो नक च सोने की नथ पावे ने, पूरी माना सूर के नक च सोने की नथ पाना, सूर की वैल्यू बढ़ जाती है। दसो नहीं, वो पुराना सूर ही, वो नपाक ही कलाए, वो खूबसूरत नहीं हो सकता, वो बस सूरत ही रहना। ते असी सैल्फियां खिंचने, मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा,
खुदा इस दिखलावे की ये जिस्मानी खूबसूरती है जो हम अपने तौर पर अपनी कोशिश से अपने आप को संवारने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। मगर कलामे खुदा हमसे कहता है कि खुदा खूबसूरती नू पसंद ही नहीं जे करता। खुदा बात नहीं खूबसूरती है, वो खूबसूरती की है ताबेदार, खुदा का खौफ, खुदा का डर, हलीम जुबान, रूहानियत ए तुहाडे अंदर होएगा ते खुदा नूं तुसीं खूबसूरत नजर आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक आखिरी बात मैं करने को हूं, इसके बाद फिर क्लोज करेंगे हम कलाम को। ये बात इस टॉपिक से हटके है। कलाम हमें सिखाता है कि औरत का सर मर्द है और मर्द का सर कौन है? बोलो तो सही, सो गए मेरी आवाज बैठी, मैं फिर देखो बोलिए आ रहे हैं। औरत का सर, मेरे साथ बोले, औरत का सर मर्द है और मर्द का सर खुदा है। आमीन। अक्सर असी चर्ची से विच आने बातां ते जाने, अक्सर हुंदा, मैं देखिया है, असी भी करने, मैं खुद करना है। कभी बीवी टुर जाती है तो बंदा नहीं जाता, जब बंदा टुर जाए ना तो फिर बीवी नहीं आती। ऐसा बहन जी है, अक्सर औकार है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, इत्थे किसी का सिर लिया के इंज रख दिता जाए, या खाली धाम लिया के इंज बिठा दिता जाए, कैंज का लगेगा, की होएगा? भाई भज जाएंगे सारे, चीका मार के डर जाएंगे, वो यार की शय आ गई है, मैं सब तो पहला तो मैं भजाऊंगा। इंज ही है ना, किड्डा अजीब फील होएगा, अजीब नजर आएगा। ते कलाम की आंदा पिया, औरत का सर कौन है? मर्द। जो बीवी खाली आंदी है ना बादल, बंदा नहीं आता, खुदा नूं कहंदा लगदा है, कहंदा नजर आंदा है। यार परवेज अज खाली धाड़ ही आया, सिर कित्थे गया? या जिदन परवेज टुर गया तो शादी उन्हें फिर कहना लै भी अज सेड़ी पिया होया, सेड़ी कलाम सुनी आंदा, धड़ कित्थे गया जी? उन्होंने कहंदा नजर आंदा है, कहंदा फील होंदा है, अच्छा लगता है। ये कंप्लीट उदों हुंदा है जदों मिल के असीं खुदा दी बारगाह च जावांगे, ਉਹਦੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो मेरे चीज़ों, सब बहनें बेटियां, आज का ये मैसेज खास आपके लिए था कि उस टाइम पे देखें सारा को नहीं, उस वक्त कलाम उसके पास ना था, मगर फिर भी उसे पता था कि मुझे किस तरह चलना है, खुदा का क्या हुक्म है। वो अपने शोहर की ताबेदार थी, अपने शोहर को खुदावंद कहती थी। और आज तो रोशनी का दौर है, बड़ा जदीद दौर है, 2020 है। आज तो जगह जगह खुदा के खादम, खुदा के लोग आपको खुदा की बातें बताते हुए खुदा और आप लोगों को चाहिए कि खुदा को के कलाम को सुनकर उस पर अमल करें। और जिस तरह सारा का कलाम खुदा के अंदर जिक्र है, ये मेरे मान है यकीनन कि आज के बाद जो जो बहन इस कलाम पर अमल करेगी उसका किताब हयात के अंदर नाम जरूर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तुहानू इस कलाम दे नसीब देना बरकत। हम अपने सर को झुकाएंगे, भाभी के साथ मिलकर दुआ करेंगे।